हेलो, वेलकम टू आवर टीचिंग मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसे हिंदी में विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक में लिखते हैं, बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें परमाणु के बारे में पढ़ना होता है कि परमाणु में क्या क्या होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, वो मतलब किस तरह काम करता है उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इसमें क्या होगा कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु, मतलब कोई भी वस्तु हो या पदार्थ हो, वो क्या होता है, परमाणु से ही मिलकर के बना होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु या पदार्थ परमाणु से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु के बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं परमाणु, मतलब चित्र बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक परमाणु है, तो इसके अंदर में क्या क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर में न्यूक्लियस होता है। परमाणु का केंद्रीय भाग क्या होता है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो इसमें ये न्यूक्लियस है, जिसे हिंदी में नाभिक बोलते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, न्यूक्लियस किस चीज़ से मिलकर के बना होता है, न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लिखिए। इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है इसी में, मतलब ये क्या है, परमाणु है, ये परमाणु है। और इसमें मतलब इस परमाणु का केंद्रीय भाग न्यूक्लियस होता है, जिसे नाभिक बोलते हैं हिंदी में। तो नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके बाद इसके मतलब ये कुछ कक्षाओं में, मतलब स्पेशल कक्षाओं में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन भी परिक्रमा करता है, मतलब घूमते रहता है यहाँ पे भी। तो इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं कि परमाणु का केंद्रीय भाग न्यूक्लियस कहलाता है। परमाणु का केंद्रीय भाग यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे लिखेंगे परमाणु का केंद्रीय भाग न्यूक्लियस कहलाता है। परमाणु का केंद्रीय भाग न्यूक्लियस कहलाता है, जिससे हम लोग हिंदी में नाभिक बोलते हैं। फिर क्या होता है, न्यूक्लियस यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूक्लियस मतलब नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। इसके बाद क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या देखें कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे मतलब इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु या पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, जिसे हिंदी में नाभिक बोलते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस किस चीज़ से मिलकर के बना होता है, न्यूक्लियस यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे
इसके बाद कुछ स्पेशल मतलब ये इलेक्ट्रॉन फिर आता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ स्पेशल कक्षा में, ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी परिक्रमा करते हैं। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद क्या देखेंगे कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो यहाँ पे मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जो नाभिक बना है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ही मतलब सटा हुआ रहता है। ये पूरी तरह से मतलब सटा हुआ रहता है, इसलिए इसे बाहर निकालना बहुत ही कठिन होता है। ये भी लिखते हैं यहाँ पे, पॉइंट लगा करके यहाँ पे लिखते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को बाहर निकालना कठिन होता है। बिकॉज क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ही सटा हुआ रहता है, इसलिए। हो गया। इसके बाद आगे क्या देखेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या देखें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकालना कठिन होता है, बिकॉज क्या होता है कि वो बहुत ही सटा हुआ रहता है, इसलिए। और इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लेकर के लिखते हैं कि यहाँ पे जो परमाणुओं के अंदर में, किसी भी परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे लिखते हैं किसी भी परमाणुओं के अंदर, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद इसी से क्या होगा, यहाँ पे फिर क्या करेंगे कि सेकेंड, इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लेकर के लिखते हैं, परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है कि किसी भी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहता है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन मतलब उतना ही ये नेगेटिव रहता है जितना कि प्रोटॉन परमाणुओं में मतलब नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे वही लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन ठीक उतने ही नेगेटिव चार्ज होता है जितना कि परमाणुओं में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है। क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन ठीक उतनी ही नेगेटिव चार्ज होता है जितना कि परमाणुओं में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब बराबर होता है। तो देन यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल, प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, मतलब बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। तो यहाँ पे परमाणुओं के अंदर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस होगा, तो
E इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब बराबर होता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ये हुआ, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एंड प्रोटॉन का, यहाँ पे प्रोटॉन का क्या होगा, प्लस में होगा E इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे क्या होता है, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, यहाँ तक तो हो गया। तो यहाँ पे क्या देखें, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, मतलब यहाँ पे किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है। इसके बाद क्या देखें, इलेक्ट्रॉन ठीक उतनी होती है जितने की पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन ठीक उतनी ही नेगेटिव चार्ज होती है जितने की परमाणुओं में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है। इसका क्या देखें कि ये इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन का क्या लिखें, माइनस, ये इलेक्ट्रॉन का क्या लिखें, माइनस इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का यहाँ पे क्या लिखें, प्लस इज इक्वल टू +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लेकर के लिखते हैं कि यहाँ से मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब उतना सटा सटा हुआ नहीं रहता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। और जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का बन जाता है। जब हम इलेक्ट्रॉन को ये परमाणुओं से बाहर निकालते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज का बन जाता है। और जब हम बाहर से मतलब अंदर में मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या होता है कि वो फिर से नेगेटिव बन जाता है। तो वही यहाँ पे लिखेंगे कि जब हम किसी परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। इसको मिटा, कहाँ तक लिखे हैं, जब हम किसी परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। और जब हम किसी परमाणुओं से मतलब किसी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है। चार्ज होता है, इसको यहाँ पे लिखेंगे। और जब हम किसी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है फिर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी वस्तु में प्रोटॉन नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को बाहर, जब किसी वस्तु से मतलब यहाँ पे जब किसी वस्तु में पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब हुआ कि उसमें मतलब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की, हाँ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे माइनस होता है तो इससे बाहर निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे, जब किसी वस्तु में मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब हुआ कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी को महसूस करता है। यहाँ पे मतलब क्या होता है, यहाँ से बाहर निकाले एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, यहाँ से निकाल लिए एक इलेक्ट्रॉन को, तो क्या हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब किसी वस्तु
पॉजिटिव चार्ज होता है तो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। यहाँ पे क्या होगा, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाएगी। इसके बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, जब हम किसी परमाणुओं से मतलब जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा हो जाता है। परमाणुओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देते हैं तो क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है। तो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता बढ़ जाती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जब हम किसी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं। तो वही हम लिखेंगे फिर से यहाँ पे कि जब कोई वस्तु क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है तो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाती है। इसका क्या होगा, यहाँ पे जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन मतलब अधिक हो जाता है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है। और जब कोई वस्तु नेगेटिव चार्ज का होता है या बन जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणुओं में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाती हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या देखें कि ये वाला पॉइंट में क्या है कि जब कोई वस्तु पॉजिटिव चार्ज का होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाएगी। और सेकंड में क्या लिखे कि जब कोई वस्तु नेगेटिव चार्ज का होता है तो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाएगी। तो तीसरा यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसका मतलब इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु का या किसी वस्तु में वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब विद्युतीकरण। किसी वस्तु में इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब विद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होती है, ना कि प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होती हैं। ना कि प्रोटॉन। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। इसके बाद एक पॉइंट फिर से यहाँ पे लिखेंगे, तो ये वाला पॉइंट को हटा देते हैं।
यहाँ पे क्या देखे थे कि सबसे पहले क्या देखे थे कि प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव से। मैं यहाँ पे ये वाला पहले लिखते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एंड यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं रहता है। तो सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग कि हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिफिकेशन, वहाँ पे क्या था, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब हिंदी में क्या था कि विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो उसमें क्या देखे कि इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु क्या होता है, प्रत्येक वस्तु इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर के बना होता है। इसमें ये देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार देखें कि सभी वस्तु इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर के, मतलब परमाणुओं से ही मिलकर के बना होता है। तो इसके बाद क्या देखें कि यहाँ पे परमाणुओं का एक चित्र ये बना है। इसके बाद क्या किए कि परमाणु मतलब का केंद्रीय भाग न्यूक्लियस होता है, जिसे हिंदी में नाभिक बोलते हैं। और नाभिक किस चीज़ से मिलकर के बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसका तो उसके बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की परिक्रमा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव रहता है। और यहाँ पे प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे ये मतलब न्यूक्लियस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहलाते हैं। यहाँ पे किसी भी परमाणु का न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या क्या देखें कि यहाँ पे प्रोटॉन और ये, हाँ, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव रहता है। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु में जितना नेगेटिव रहता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उतना ही प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है। इसलिए क्या होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल, मतलब बराबर होता है। इसलिए वहाँ पे क्या लिखे थे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एंड प्रोटॉन में क्या लिखे थे कि प्लस ई इज इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसके बाद क्या देखें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकालना कठिन होता है, बिकॉज क्या होता है कि वह बहुत ही सटा हुआ रहता है। इसके बाद में क्या देखें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होता है। और वो क्यों, बिकॉज क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उतना सटा हुआ नहीं रहता है जितना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो जब हम किसी प्रकार से किसी मतलब एक या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन को परमाणुओं से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। और जब हम बाहर से किसी भी प्रकार से एक या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि वो नेगेटिव चार्ज फिर से बन जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो, जब कोई वस्तु पॉजिटिव चार्ज होता है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाएगी। और जब कोई वस्तु नेगेटिव चार्ज का होता है तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाती है। और इसमें लास्ट में क्या देखें कि इससे यहाँ स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, मतलब विद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है, ना कि प्रोटॉन। तो आई होप आप लोग इस वीडियो से थोड़ा सा मतलब आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।